एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है। उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस। दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत। अहिंसा परमो धर्म। भगवान बुद्ध ने बताया कि सही मार्ग न तो भोग का है, न कठिन साधना का है। एक बार गौतम बुद्ध ने देखा कि सामने से भेड़ बकरियों का एक झुंड निकल रहा है। चरवाहा इस झुंड को कठिनता से घेर रहा था। बुद्ध ने कहा, अरे क्या कठिनाई है। चरवाहे ने कहा, भगवान, मेरे इस झुंड में एक लंगड़ा मेमना है। वह अन्य पशुओं के साथ कठिनाई से आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक पूछा, इस भरी दोपहरी में इन भेड़ बकरियों को घेर कर तुम कहां ले जा रहे हो। चरवाहे ने उत्तर दिया, मुझे राजा की आज्ञा मिली है कि आज सायंकाल राजा यज्ञ करा रहे हैं, उसमें बलि के लिए 100 भेड़ बकरियों की आवश्यकता है, अतः इनको वहां पहुंचाने जा रहा हूं। बुद्ध ने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। उन्होंने लंगड़े मेमने को कंधे पर बिठा लिया और दोनों साथ साथ चल पड़े। जब वे नगर में घुसे तो लोगों ने देखा कि बुद्ध अपने कंधे पर एक मेमने को रखकर चले आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें जानते थे और कुछ नहीं भी जानते थे, पर उनके बारे में सुन रखा था। लोग बोले, देखो यह वे तपस्वी जा रहे हैं जो सामने पहाड़ी पर रहते हैं। कैसे शांति के अवतार हैं। वे दोनों यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजसेवकों ने भेड़ बकरियों को गिना, पर जैसे ही वधस्थल पर नियुक्त व्यक्ति पशु की गर्दन काटने को उद्यत हुआ, बुद्ध ने कहा, राजन, वधकर्ता को खड्ग मत चलाने दो, पहले वह मेरी गर्दन पर खड्ग चलाए। हे राजन, पशुओं को छोड़ दो। वह राजा भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया। उसने बलि के लिए मंगवाए सभी पशुओं को छोड़ दिया और इस प्रकार उस राज्य से हिंसा का हमेशा हमेशा के लिए नामोनिशान मिट गया। बुद्ध की प्रेरणा। भगवान बुद्ध के जीवन में एक घटना हुई। वे चचेरे भाई देवदत्त के साथ बगीचे में घूम रहे थे। उन्हें एक हंस उड़ता हुआ दिखा। तभी देवदत्त ने अपने एक बाण से निशाना साधा और हंस लहूलुहान हो जमीन पर आ गिरा। बुद्ध ने दौड़कर हंस को उठा लिया, बाण निकालकर उसकी मरहम पट्टी की। बुद्ध घायल हंस की सेवा कर रहे थे। देवदत्त आया और हंस पर अपना अधिकार जताने लगा। बुद्ध के मना कर देने पर विवाद हुआ और दोनों राजा शुद्धोधन के पास पहुंचे। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और निर्णय दिया, प्राण लेने वाले से प्राण बचाने वाला बड़ा होता है।
इसलिए हंस पर बुद्ध का ही अधिकार है। मानव समाज को शांति की ओर बढ़ाना पड़ेगा। व्यर्थ के तर्कों से बाहर निकलने में ही उसकी भलाई है। जब तक मन में स्वार्थ है, तब तक मानव सुखी नहीं हो सकता। अधिकार और कर्तव्य की परिभाषा को बड़ी सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है। सुख की नींद प्राप्त करने के लिए अच्छे बिस्तर नहीं, इन चीजों का होना जरूरी है। एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल में पत्तों के आसन पर विराजमान थे। उसी समय उनका एक प्रिय शिष्य उनके पास आया और बड़े ही प्यार से पूछा, भंते, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे। बुद्ध ने कहा, हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया, पर भगवन, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। शीत हवा तेजी से बह रही थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। बुद्ध बोले, अच्छा कुमार, मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष चारों तरफ से बंद हो और उसके पलंग पर 4 अंगुल मोटा गद्दा बिछा हो, तकिया हो, ऊपर आरामदायक चादर हो और सेवा के लिए 4 सेविकाएं तत्पर हो, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हाँ भंते, इतनी सुख सुविधाएं हो तो उसे सुख की नींद आएगी ही। यदि उस गृहपति पुत्र को रोग के कारण शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। बुद्ध ने कहा, और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। तब बुद्ध ने कहा, कुमार, राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली मेरी जलन जड़मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण शारीरिक या मानसिक किसी तरह का कोई कष्ट हो, उसकी अनुभूति न होने के कारण मुझे सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण, बिछावन की आवश्यकता नहीं होती। तुमने तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए सुखद आस्तरण नहीं, चित्त का शांत होना सबसे जरूरी है। गौतम बुद्ध से सीखे खुद को वश में करने का तरीका। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। जीवन का असली आनंद क्या है? बुद्धा मोरल स्टोरीज। जीवन का असली आनंद क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी बुद्धा इंस्पिरेशनल स्टोरी में। आज की ये कहानी जीवन की तमाम छोटी बड़ी तमाम तरह की समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान देगी। बुद्धा मोरल स्टोरी।
एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ से कुछ दूर एक गांव में आया है, वह निश्चय ही तुम्हारे सब दुखों का निवारण करेगा। यह सुनकर किसान बड़ी इच्छा से बुद्ध की शरण में गया, यह सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है और घर में बहुत क्लेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर वह मेरी जिंदगी में नहीं आती। मेरे भी 2 बच्चे हैं, कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बता रहा है। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्या को ध्यान से सुनते रहे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उन्हें राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गए। अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे, यह आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या तुम मेरी समस्याएं हल नहीं करोगे? इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये समस्याएं वैसे ही रहेंगी जैसे आज आपकी जिंदगी में हैं और कल किसी और की जिंदगी में होंगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है कि तुम्हें एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष, एक प्रबुद्ध व्यक्ति होना चाहिए। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्याएं हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि वे समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वह महात्मा हैं जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े और कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की। तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी अब आप इतने परेशान क्यों हैं? अब आप पहले से भी ज्यादा दुखों से घिर गए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते।
किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 84वीं समस्या क्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आपकी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई हैं। यदि आप इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि जीवन में समस्याएं मौजूद हैं और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी न आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहें, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर आपके जीवन से परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाएं, अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिलेगा, तो आप ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं जी पाएंगे। एक समय आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और ऊब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्याएं पैदा करती है। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा जो बाद में आपको नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो, और पानी पीने का असली मजा तभी आता है जब बहुत प्यास लगती है, उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है। इसीलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर जरूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित न कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें, प्रतिदिन आध्यात्म का ध्यान करें, ज्ञान बढ़ाओ। यह आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थीं, उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ आ गया कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध की इस कहानी बुद्ध प्रेरणादायक के माध्यम से आपके जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो गई होंगी या कुछ समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। मन को नियंत्रित करने के लिए क्या करें? बुद्धा शॉर्ट स्टोरीज। जाने मन को वश में करने के लिए क्या करें? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कहानी के जरिए में मन को वश में करने के लिए क्या करें बुद्ध की कहानी शेयर करके आपको बताने वाला हूँ कि आप मन को वश में करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं कि हम सब मन को वश में करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी के पीछे के तर्क को समझ लें तो आपका दिमाग काबू में हो सकता है। जब मैंने पहली बार यह कहानी पढ़ी तो मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आया, लेकिन इसकी भावना प्रेरणादायक है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़ा व्यापारी पर पड़ी जो उदास और निराश दिख रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, हे भक्त, तुम इतने दुखी क्यों हो?
यदि आप मुझे अपनी चिंता के बारे में बताएं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कपड़ा व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें अंदर आमंत्रित किया। व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे छोटे बेटे की देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उसे अपनी दुकान पर लाता हूँ। लेकिन वह मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी उतार देता है और कभी कभी उनका बैग उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने डाटा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझा। उसकी हरकतों से मेरे सभी ग्राहक अपमानित महसूस करते हैं और वापस चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे, न ही कोई सवाल पूछोगे। व्यापारी बुद्ध से एक वादा करता है। अगले दिन बुद्ध पगड़ी पहनकर आए और ग्राहक की तरह बैठे। व्यापारी के बेटे ने आकर बुद्ध की पगड़ी उछाल दी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, जाओ और वह पगड़ी वापस ले आओ। वह बच्चा दौड़कर पगड़ी ले आया और बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आए। लड़के ने फिर पगड़ी उछाली। बुद्ध ने लड़के को एक कुल्हाड़ी और लकड़ी दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर था कि कहीं उसके बेटे को चोट न लग जाए, लेकिन उन्हें अपना वादा याद था। 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और लड़के से करवाते। जल्द ही लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मैं जानता हूँ कि इस कहानी और मन के नियंत्रण के बीच कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लें। यदि हम अपने मन को अपने अनुसार कार्य नहीं कराएंगे तो मन अपने अनुसार कार्य करेगा। यदि हम मन को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर लें तो मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन 2 तरह से काम कर सकता है। पहला, मन अपनी इच्छानुसार काम कर सकता है, या दूसरा, हम मन से अपनी इच्छानुसार काम करा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले लड़के का मन और मस्तिष्क अनियंत्रित रूप से उसकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने लड़के से अपनी इच्छा के अनुसार काम कराया, जिससे उसकी आदतें बदल गईं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको बुद्ध की यह कहानी पसंद आई होगी। मैं ही क्यों गरीब हूँ, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। वैसे तो कहते हैं भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है, उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सकें, और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर ही देते हैं, उनका जीवन चलता रहता है। हम अक्सर दूसरों की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपए हों और सामने वाले के पास 100, तो हम अपनी नजरों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम यह नहीं सोचते कि एक व्यक्ति कितनी मेहनत से रुपए कमाता है। एक 100 काम कर रहा है, उसकी जरूरतें क्या हैं? हम तो बस दूसरे की दौलत देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। गौतम बुद्ध की आज की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार कौन धनवान और धनवान व्यक्ति होता है। साथ ही आप यह भी समझ जाएंगे कि गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को अमीर क्यों कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से मिली सीख आपके बहुत काम आएगी। एक बार की बात है, ऐसा हुआ, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया।
बुद्ध ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्मसभा में जाकर और यहाँ बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई की। अगले दिन फिर वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे और उन्होंने उसे कुछ दिया भी नहीं। जब वह बुद्ध से मिलकर वापस आता है तो बहुत खुश दिखता है और खुशी खुशी भिक्षा भी देता है। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसने कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों न मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्मसभा में गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उनकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधा संपन्न हैं, फिर मैं गरीब क्यों हूँ? तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा। आपको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन आप किसी को बदले में कुछ भी नहीं देना चाहेंगे। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दूंगा? मैं भीख मांगकर ही गुजारा करता हूँ। मेरे पास देने को आखिर है क्या? बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुककर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपने एक मुस्कान दी है जिसे आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हैं। तुम्हें आवाज दी गई है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीजें दी हैं, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हैं। जैसे ही आप इस सोच से बाहर निकलेंगे, आप खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगेंगे और आपकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से न करें। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य समझ में आया और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज है। आप कितने भी अमीर क्यों न हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वह पैसा भी किसी काम का नहीं है। और वहीं अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि पैसे से ज्यादा जरूरी स्वस्थ शरीर है। पथ पर प्रगति की कहानी। उत्तरी भारत का एक शहर श्रावस्ती, वह शहर भगवान बुद्ध के लिए एक महान संसाधन केंद्र था। बहुत से लोग वहां ध्यान के लिए रुकते थे और धर्म पर व्याख्यान सुनते थे। इन व्याख्यानों को सुनने के बाद एक युवक रोज शाम को धार्मिक चर्चा के लिए आता था। यह क्रम वर्षों से चल रहा था।
वे नियमित रूप से बुद्ध के प्रवचन सुनते थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। कुछ वर्षों के बाद एक बार यह युवक व्याख्यान के लिए सब लोगों से पहले आया। तब बुद्ध अकेले बैठे थे। फिर वह बुद्ध से मिला और बोला, गुरुवर्य, एक सवाल मुझे लगातार परेशान कर रहा है और मेरे मन में संदेह पैदा कर रहा है। तब भगवान बुद्ध बोले कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार का संशय व्यर्थ है, उसे दूर करें। आपके पास क्या सवाल है? गुरुवर्य, मैं आपके व्याख्यान में कई वर्षों से आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास अनेक साधु, भिक्षुणियाँ और बड़ी संख्या में सामान्य सांसारिक स्त्री पुरुष आते हैं। मैं उन्हें सालों से देख रहा हूँ। कुछ साधक ने इस रास्ते पर बहुत प्रगति की है। मैं स्वयं देखता हूँ कि उनमें से कुछ को निर्वाण की भी अनुभूति हुई होगी। हालांकि कुछ लोगों को निर्वाण का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। और गुरुवर्य, साथ ही मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ जो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। मैं उनमें शामिल हूँ। इनमें से कुछ तो काफी जर्जर नजर आ रहे हैं। उनमें कुछ भी नहीं बदला है या बदलाव के कोई संकेत नहीं है। गुरुवर्य, ऐसा क्यों हो रहा है? आप जैसे शक्तिशाली, निर्वाण साक्षात्कारी दयालु संत को उन्हें मुक्त करने के लिए अपनी शक्ति और करुणा का उपयोग क्यों नहीं करते? भगवान गौतम बुद्ध कहानी, लॉर्ड गौतम बुद्धा स्टोरी, पथ पर प्रगति की कहानी। महापुरुष भगवान बुद्ध मुस्कुराए और युवक से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? आपका मूल गांव कौन सा है? गुरुवर्य, मैं इस कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती में रहता हूँ, युवक बोला। परंतु देखने से हमें यह नहीं लगता कि तुम इस क्षेत्र के निवासी हो, तो तुम मूल रूप से कहाँ के हो? भगवान बुद्ध ने युवक को पूछा। गुरुवर्य, मैं मूल रूप से मगध देश की राजधानी राजगिरी का रहने वाला हूँ। तो क्या तुमने राजगिरी से नाता तोड़ लिया है? नहीं गुरुवर्या, मेरे कई रिश्तेदार हैं वहाँ। मेरे दोस्त और परिवार वाले वहाँ हैं और मेरा बिजनेस भी वहीं है। तो निश्चित रूप से अक्सर श्रावस्ती से राजगिरी जाते होंगे? हाँ गुरुवर्य, साल में कई बार राजगिरी जाता हूँ और श्रावस्ती को लौटता हूँ। कई बार एक ही रास्ते से जाकर आपको इस रास्ते का सब ज्ञान होगा और आप यहाँ से राजगिरी का रास्ता अच्छी तरह जानते होंगे। हाँ गुरुवर्य, मैं अगर अपनी आंखें बंद करके भी इस मार्ग से जाऊंगा तो पूरा मार्ग बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते से बहुत बार गुजरा हूँ। सभी करीबी दोस्त और रिश्तेदार जानते हैं कि मुझे राजगिरी की सड़क का पूरा ज्ञान है। तब भगवान बुद्ध बोले कि जब ये लोग राजगिरी जाना चाहते हैं तो वे आपसे इस मार्ग के बारे में पूछते हैं। क्या तुम उनसे उस मार्ग के बारे में बातें छिपाते हो? क्यों साफ साफ रास्ता बताते हैं ताकि वे समझ सकें? क्या यह संभव है गुरुवर्या? मैं उसे स्पष्ट रूप से समझाता हूँ कि पूर्व की ओर चलना शुरू किया और गया पहुँचने के लिए आगे बढ़े, और यह भी कि आप बहुत ही सरल और समझने योग्य शब्दों में राजगिरी जाएंगे। मैं उन्हें स्पष्ट और सरल तरीके से मुझे जो कुछ पता है वो सब सच बताता हूँ। तो बताने के बाद सब लोग राजगिरी बहुत आसानी से पहुंचते होंगे, भगवान बुद्ध बोले। गुरुवर्य, कहना थोड़ा कठिन है। जो लोग आदि से अंत तक इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, जैसा कि मैंने उन्हें बताया है, वे राजगिरी तक पहुंच सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ युवा सज्जन। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं क्योंकि मैं यहाँ से निर्वाण को गया हूँ। मैं मार्ग को भली भांति जानता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि निर्वाण और मुक्ति तक पहुँचने का मार्ग क्या है, तो उनसे क्या छुपाना है? मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ, यही तरीका है। अगर कोई सिर्फ अपना सिर हिलाता है और कहता है बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही फायदेमंद तरीका, बहुत बढ़िया तरीका, लेकिन मैं उस पर एक कदम भी नहीं चलूंगा,
इस पर चलने में परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे लोग इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं इस अंतिम लक्ष्य तक किसी को अपने कंधों पर नहीं ले जा सकता। कोई किसी को अपने कंधों पर उठाकर अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता। बड़े प्रेम और करुणा से कोई कह सकता है, हाँ, यही मार्ग है और इस प्रकार मैं इस पथ पर चला, आप भी इस पथ पर चलिए। इसका पालन करें और आप निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य को इस मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए। जो लोग इस रास्ते पर एक कदम बढ़ाते हैं, वे अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब होते हैं। जो लोग इस रास्ते पर 100 कदम आगे बढ़ते हैं, वे लक्ष्य के 100 कदम करीब होते हैं। जो इस पूरे रास्ते पर चलते हैं, वे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस रास्ते पर आपको खुद चलना होगा। आपको किसी की कृपा नहीं मिल सकती। भगवान बुद्ध बोले, पीड़ा का स्रोत हमारे भीतर है, सबके भीतर है। जब हमें अपने बारे में सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो दुखों की समस्या का समाधान भी हमारी दृष्टि में आ जाता है। इसलिए सभी ऋषिमुनि हमें स्वयं को समझने की सलाह देते हैं। वास्तविकता यह है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने से शुरुआत करनी चाहिए, जिसके बिना हम कभी भी अपनी या दूसरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में हम अपने बारे में कितना जानते हैं? हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के महत्व, अपनी विशिष्टता के प्रति आश्वस्त है। लेकिन यह आत्मज्ञान सत्य है। आप वास्तव में अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी प्रकृति का अध्ययन करके मानव अस्तित्व की खोज की। सभी पूर्वाभ्यासों को छोड़कर उन्होंने आत्मानुसंधान किया। अपने भीतर के सत्य को खोजो। तब उन्होंने महसूस किया कि हर कोई भौतिक है। जीव 5 भागों से बना है। उनमें से 4 मानसिक और 1 भौतिक पदार्थ रूप हैं। पहले हम भौतिक पक्ष से शुरू करते हैं। यह हमारा एक बहुत ही स्वाभाविक और मूर्त हिस्सा है। यह किसी भी इंद्रिय अंगों को त्वरित धारणा प्रदान करता है। सुख के पद के अंतिम लक्ष्य की और खुद को ही उस पथ पर चलना होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। जीवन में सब्र का महत्व। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें सुखी और सफल जीवन जीने के सूत्र बताती हैं। गौतम बुद्धा स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान बुद्ध की ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल देंगी। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। गौतम बुद्ध की कहानी जीवन में सब्र का महत्व। बहुत पुरानी बात है। जब महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें प्यास लगने लगी थी। प्यास बढ़ती देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था। इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भर कर ले आया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए।
उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सच में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहाँ ठहरकर पानी में मिली मिट्टी को नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया। मैं वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है।